वेलकम बैक जी। अभी तक हमारी बड़ी लाइट हार्टेड गुफ्तगू चल रही थी। हमने कहा कि जी आते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे खफा हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अहम और सीरियस पहलू ये है कि अगर आप अज़वाजी रिश्ता किसी ओवरसीज़ से जोड़ रहे हैं तो आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। खुसूसन हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। अगर लड़का या लड़की, हमें ये भी नहीं पता होता, कई लड़कों को फोर्स करा के उनकी शादी की जा रही होती है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। माँ बाप के दबाव में आके शादी तो कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी आप संभालें बहू को, ये तो मेरी पसंद कभी नहीं थी। तो ये मामला खटाई में पड़ जाता है, लड़का वापस चला जाता है। 5-6 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल बच्ची के पेपर्स ही नहीं आ पाते। दूसरी तरफ ये भी मामला होता है कि अगर आप जरा छानबीन करते हैं, चीज़ों को कुरेदते हैं, तो पता चलता है लड़के ने वहाँ पे अपने आप को नेचुरलाइज करने के लिए, सही गलत जिसने भी उसको मशवरा दिया, वहाँ कोई शादी की हुई थी। कई दफ़ा लड़कियां जब वहाँ पे जाती हैं उनको पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे अभी बात हो रही थी बरतानिया में वाइफ के बहुत सारे राइट्स हैं। हो सकता है अगर आपने उससे अलहदगी इख्तियार करनी है, डिवोर्स लेनी है, तो आप फिर अपनी आधी जायदाद, अपने आधे एसेट्स दें। तो लड़के वहाँ पे सिर्फ सेपरेटेड हुए होते हैं और सिर्फ एक शादी दुनिया के दिखावे के लिए होती है और ये तमाम चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं। बच्ची की ज़िंदगी जो यहाँ से जारी होती है तबाह हो जाती है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं जनाब ख्वाजा नवीद साहब। उनसे जानेंगे कि कई ऐसे मामलात उनकी नज़र से गुजरते हैं, क्या मशवरा देंगे वालिदैन को। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, एक बड़ा दिल खराश आपने वाकया मुझे बताया। हाँ, बड़ा अच्छा मतलब आपने टॉपिक चुना है और ये आपके तवस्सुत से मैं बता दूं, मेरे पास केस है। एक बंदा जर्मनी में रहता है, वो हर साल 2 साल के बाद यहाँ सिदरा 3 महीने के लिए आता है। उसकी एक बहन है यहाँ महमूदाबाद या किधर ना किसी गरीब बस्ती में रहती है। वो वहाँ से गरीब लोगों की बहुत खूबसूरत बच्चियां ढूंढती रहती है, 17-18 साल की, और कम उम्र लड़की। जी 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 जी, जी। और उनको ख्वाब दिखाती है सुनहरे कि तुम्हारी जो है बेटी जर्मनी चली जाएगी, और वो आके एक किराए पे मकान लेता है उसी इलाके में या कुछ सस्ता सा, उसमें वो शादी करता है। शादी करके वो 3 महीने की छुट्टी आता है, 3 महीने यहाँ रहता है और उसके बाद लड़की को कहता है कि मैं जाके तुम्हारे पेपर्स भेज दूंगा, और वो पेपर्स क्या है वो तलाक भेज देता है। और वो मकान का किराया दिया हुआ होता है 11 महीने का या जितने का, उसके बाद वो किराया नहीं देते। वो बेचारी लड़की से मालिक मकान घर भी खाली करा लेता है। और एक लड़की जो अभी मेरे पास उसी बंदे का केस है, उसको उसने कुछ सस्ता सा मकान खरीद के दे दिया था। उसकी शायद माँ की शर्त थी रिश्ता देने से पहले कि हमारी बच्ची के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लें, तो उस घर में रखा। उसके बाद वही उसने हरकत की, जाके डिवोर्स कर दी और मकान उसने अपने ही नाम रखा हुआ था, सिर्फ इसको वहां रख दिया था। तो अब उसकी बहन ने सूट फाइल किया कि वो घर खाली कराने का। तो मैंने पूरी ये कहानी लिख के मैंने उस लड़की को स्टे ऑर्डर लेके दे दिया है। अब माशाल्लाह वो उस घर में रह रही है, स्टे है। पिछली दफा उसकी बहन कोर्ट में आई थी, मैंने जज साहब को ये सारी कहानी सुनाई। जज साहब भी कानों को हाथ लगा रहे थे कि इस तरह भी होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बड़ी वैसे तकलीफ दह बात है। रुखसार आपकी तरफ आना चाहूंगी, कौन से आपके तजुर्बे के मुताबिक ऐसी ओवरसीज रिश्तों में, क्योंकि देखिए सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग अच्छे नहीं होते, ड्यू डिलिजेंस आपने करनी जरूरी है, तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों पे कान खड़े हो जाने चाहिए और उसको मजीद छानबीन करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो लड़का जिसका रिश्ता आता है, पहले तो उसकी एज चेक करें। सही। नंबर 2 उसकी डिग्री चेक करें कि उसने क्या किया है, MBBS किया है, वहाँ पे MBA किया है, क्या किया, ताकि पता लगेगा कि व्हाइट कॉलर जॉब करता है या टैक्सी चलाता है। बड़ा एक कॉमन चीज वहाँ पे कही जाती है ख्वाजा साहब, IT में है। हर बच्चा आजकल IT में है। हाँ। पुराने जमाने में कहते थे PCO है। हाँ। उन्होंने कहा वो क्या होता है? बोला जैसे यहाँ PCS CSP होता है, PCO है। हाँ। वहाँ जाके पता चला कि वो किचन में पोटैटो कटिंग ऑफिसर है। आलू काटता है किसी मैकडॉनल्ड में। सही। तो आपने कहा एज और डिग्री तो पहला तो डिग्री देखें, उसके बाद उसकी एज देखें। एज से आइडिया हो जाएगा कि आया पहले से मैरिड है या नहीं है। एक कराची की अच्छी फैमिली है, सगी खाला की बेटी सर सैयद कॉलेज से फ्रेश उसने BA किया और मंगनी के साथ निकाह करके चला गया। 7-8 साल तक उसको बुलाता ही नहीं था। लड़की के भाई को, गरीब लोग थे बेचारे, PIA में नौकरी मिल गई, तो उसको मुफ्त टिकट मिल गया अमेरिका का। तो वो गया सीधा अपने दूल्हा भाई के एड्रेस पे, खाला का बेटा भी था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 11 साल का बच्चा निकला। पता उस लगा, उसने नाम पूछा तो उसने कहा कि डैड इज नॉट एट होम। तो वो 11 साल से शादी करके वहाँ
11 का बच्चा था, पता नहीं शादी रुखसार जी कब थी। क्या करना चाहिए, और सभी पेरेंट्स खाला का किस बेटा। तरह ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जी सिद्रा मैं तो आपको बताऊं, ये क्योंकि सिंस मेरा प्रोफेशन है, ये हम लोगों को मैच मेकिंग करवाते हैं, हम उनको ऐसे प्रपोजल्स देते हैं, और पहले से अब आई वुड से कि इसका रेशो ठीक है, इंसिडेंट्स जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं दे आर वेरी मच ऑन पॉइंट, लेकिन तो पहले मेरे से हाथ इसका में है रेशो केस। मैं देख रही हूँ जी एग्जैक्टली पहले से अब इसका रेशो काफी हद तक मुझे डिटेरियोरेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक पहले का जमाना और था कि वो पीसीओ पे जाके या किसी उधर जाके कॉल मिलती थी, पता नहीं होता था कि बंदा 7 समुंदर पार चला गया। अब तो वो 7 समुंदर पार वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है, लेकिन ये इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। और उसमें ये जिस तरह उन्होंने एक वाकया बताया, लड़की के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने खुद ये चीज अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व की है कि लड़का यहाँ से गया और अगेन दे वर ब्लड रिलेशन, और वो वहां पर गया एंड उन्होंने कहा जी आप अपनी ये सारी डिग्रियां शिग्रियां अलमारी में रख दें, हमारी बच्ची शी इज वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और आप इस तरह करें, आप घर का काम संभालें, ग्रोसरीज लेकर आए, गाड़ी मेंटेन करें, घर के काम शाम और करें, क्योंकि आपका पासपोर्ट जब्त कर चुके होते हैं और आप उनके वजह से वहां पे होते हैं, आपको स्पॉन्सर किया होता है, तो आपकी माशाल्लाह से रीढ़ की हड्डी कोई नहीं आती। झाड़ू पोछा करता वो रहा। 3 साढ़े 3 साल वो 3 साल जो है वो बेचारा वो जिस तरह कहते हैं ना, एक लड़की की तरह सिसक के उसने गुजारे कि मैं निकलूं किस तरीके से यहाँ से बाहर। सही, और सही। फिर वो नेचुरली वो उसका जो है कि ही हैड अ बेबी, तो वो किस तरीके से उसने ट्रिक करके अपना पासपोर्ट वापस लिया एंड ही नेवर केम बैक। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस मर्दों के साथ भी, खवातीन के साथ, सबके साथ हो रहे हैं, हो जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, पता अता लगाना, छानबीन करना बहुत अहम है। सिद्रा, लोग कई पता लोग करवाते सुनहरे हैं, ख्वाब देख आप लेते हैं, पता आपने जैसे यूरोप, अमेरिका, यूके का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, वहां तो फिर हेल्पलाइंस मौजूद हैं, अगर आप पे खुदा ना खासा कोई वायलेंस होता है, ज्यादती होती है, आप किसी को कॉल कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में ऑन दी अदर हैंड आप मुश्किल में और पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ कई भोले वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं जी, बच्ची सऊदी चली जाएगी तो उसके उम्रे हज हो जाएंगे, लेकिन वहां पे उसको ऐसा लगता है कि हज अकबर ही हो जाता है उसका, तो फिर इसलिए बड़ा अहम है कि आप छानबीन करें। सारा क्या कहेंगी, इस वक्त हम कॉल्स भी कुछ लेना चाहेंगे। मैं क्विकली आपका कमेंट भी चाह रही थी, आपके पास कई बच्चियां आती होंगी जिनकी बहुत यंग एज में पेरेंट्स शादी कर रहे हैं, रुखसती कर रहे हैं, कभी आपने किसी को काउंसिल करने की कोशिश की कि चमक दमक के बियॉन्ड भी बेटा सोचो जिंदगी में क्या कर मेरे रहे हो? पास तो जितनी ब्राइड्स आती हैं सिद्रा, मैं सबसे ज्यादा सबकी ही काउंसलिंग करती हूँ, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली ओवरसीज ब्राइड्स के लिए। हाँ। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मैं पूछती हूँ एजुकेशन क्या है उनकी, फिर मैं आर यू वर्किंग, नहीं अभी हमारी जो है डिग्री कंप्लीट हो गई है, हम सोचेंगे शादी के बाद। तो मैं लिटरली ड्यूरिंग मेकअप मैं उनसे उनकी पूरा माइंड मेकअप कर देती हूँ कि नहीं, डिग्री कंप्लीट होना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अपना जस्ट टेक योर टाइम, सेटल योर होम इन 1 ईयर, और उसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर जरूर परस्यू करें। सो दैट एक मैं मशवरा सारी बच्चियों को जरूर देना चाहूंगी, ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, सारा की बात को आगे बढ़ाते हुए। देखिए जब शादी होती है ना तो सारे लोग समझते हैं जी अब मिल गया प्रिंस चार्मिंग, वो शहजादा जिसका था इंतजार, पीछे की दुनिया को पीछे छोड़ के जाना है। प्लीज अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। अगर आप कोई डिग्री कर रही थी, 4 साल आपने मेहनत की है, चाहे आप बहुत एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, प्लीज अपनी फाइनल डिग्री और अपनी मार्कशीट्स कलेक्ट कीजिए, उनको वेरीफाई कीजिए। पीछे आपके सगे बहन भाई भी आपके लिए भागदौड़ नहीं कर सकते और ना करेंगे। तो उस वक्त जो ना शादी में इतना दीवाना नहीं हो जाना चाहिए इंसान को कि अपने पेपर वर्क, अपने कवायफ, अपनी चीजें पीछे भूल जाए। मेक श्योर दैट यू हैव देम इन हैंड। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस पेरेंट्स के आके- लिए थोड़ी जी। एडवाइस कर दूं 1 मिनट की। जी, जी। मैं सारे पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि नॉट मैरिड, यानी बच्ची जो कुंवारी आपके घर में बैठी हुई है ना, सही। वो बोझ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन exactly। आप जब शादी करते हैं इस तरह की गलत, और जब साल बाद वो डिवोर्स लेके आ जाती है और अगर एक बच्चा भी लेकर आ जाती है, तो उस वक्त वो बोझ है कि वो बच्चे के लिए बंदा तंग करता रहेगा रोज। तो आपको बोझ पैसों के उस वक्त चक्कर भी नहीं है, लगाने मैं होंगे। कहूंगी कि उसका गम फिर बहुत है। वही गम गम, ऐसा होगा वही। कि वो पेरेंट्स को खा जाता है जब आपके हाँ। बच्चे का घर नहीं बसता और वो खुश नहीं होती या किसी तकलीफ में होती है। प्लीज डोंट पुट हर थ्रू दैट एंड डोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी गलत बैक शादी और की इस पे बजाय बात उसको करते हैं। कुंवारा रहने दें।